जय जगन्नाथ पिलामाने आज आम नवम श्रेणीर इतिहास बहीर यूनिट 1 प्रथम पाठर प्रश्न उत्तर विषय आलोचना करवा। तो प्रथम प्रश्न देछि प्रत्येक प्रश्नर उत्तर 60 गोटी शब्द दियो। सो उपनिवेश स्थापना पाई शिल्प विप्लव किपरि सहायक होइतला। तो प्रथमे इंग्लैंड शिल्प विप्लव होइथिबारु एठार निजर देशर चाहिदा ठार उत्पादित द्रव्यर परिमाण अधिक हैला और जितेबाला पुनश्च अधिकांश लोकंकर क्रयर करिवार क्षमता दुर्बल थिबारु उत्पादित द्रव्यर विक्रय पाई देश बाहर बजार आवश्यकता पड़िला। जितेबाला इंग्रेज माने निज देश रे जिनस गुड़िक तैयारी हेले मध्य अनेक गुड़े शिल्प थिबारु सेठारे बिक्री हैला नाही। तेणु सेमाने कोन कले तो से सब जिनिस को बिक्री करिया पाई अन्य देश को विक्रय करिया पाई बाहरी पड़े। तो सही समय रे एशिया और आफ्रिका देश में शिल्प विप्लव हो नाला। तो सेतेबेले कौन थिला तो एशिया व आफ्रिका रे कौन शिल्प नथिला। तो सेठारे पाश्चात्य देशर उत्पादित द्रव्यर आवश्यकता थिला। जेहेतु सेठारे शिल्प नथिला तो सेठारे जिनिस गुड़िक दरकारी थिला। तो यह व्यतीत सेठारे शिल्प पाई आवश्यकता कंचामाल यथेष्ट परिमाण उपलब्ध थिला। तो कंचामाल थिला किंतु सेठारे शिल्प नथिबारु जिनिस गुड़िक तैयारी हो न पाउतला। तो यार सुजोग नहीं इंग्लैंड प्रभृति पाश्चात्य राष्ट्रगुड़िक उत्पादित द्रव्य को नहीं सेठारे बिक्री कला और एशिया आफ्रिकार बजार सृष्टि कर आरंभ हो गला। यहाँ फल यही देश गुड़िकर उपनिवेशवाद यह भाव में सृष्टि होता। द्वितीय प्रश्न चीना तरभुज कर्तन कहले कौन बुझाए। कोरिया को केन्द्र कर जापान और चीन मध्य होता युद्ध में चीन परास्त हो जापान को क्षतिपूरण बाबद फर्मोजा और अन्य द्वीप समर्पण करने $150 क्षतिपूरण देवाई बाध्य होता। तो जितेबले कोरिया को केन्द्र कर जापान और चीन मध्य युद्ध है तो सेठारे चीन परास्त होगला। तेणु जापान को तार क्षतिपूरण देवाई से फर्मोजा और अन्य द्वीप गुड़िक $150 देवाई से बाध्य थिला। तो सेतेबेले कौन है तो यही क्षतिपूरण देवाई चीन जर्मनी रूसिया फ्रांस इंग्लैंड निकटरे साहाय्य भिक्षा कला। तो से चारोटी देशरू किछि आर्थिक सहायता मागिला। तो यही देश गुड़िक चीन को साहाय्य देवा आड़ यार विभिन्न अंश को बांटी नेले। तो सेमाने कहिला आमे तुमको साहाय्य करिवु किंतु ता प्रतिबदल आमको किछि अंश देवाक पड़िबो तुम अंचलर। तो जर्मनी कियासागर उपसागर सांटुंगो हुआंग उपत्यका गुड़िक अधिकार करनेला। रूसिया को दिगला मांचुरिया लियाओतुंग उपद्वीप से भली फ्रांस को क्वांगचा उपसागर इंग्लैंड यांगसी उपत्यका और उई इत्यादि अंचल प्रभाव विस्तार ला। तो यही चारोटी अंचल चीन रो किछि अंचल गुड़िक बंटन कर दिगला। तो चीन रो यही भली विभाजन को चीना तरभुज कर्तन बा कटिंग ऑफ द चाइनीज मिलन बोली कि कहा जाए। 2 नंबर प्रश्न देखिबा। सो दक्षिण आफ्रिकार किपरि इंग्रेज शासनाधीन है। तो 1870 मसीह सेसिल रोड्स नामक जड़े इंग्रेज अर्थान्वेषी व्यक्ति दक्षिण आफ्रिकार हीरा एवं सुना खनन कर अत्यंत धनी होते और यही आफ्रिका उपनिवेश को निज नामानुसार रोडेसिया रखिते। तो 1870 मसीह रोडेसिया नामक जड़े व्यक्ति थे जी कि दक्षिण आफ्रिकार हीरा और सुना खनन करते आ से बहुत धनी थे। तो आफ्रिका को उपनिवेश निज नामानुसार करदे। तो तेणु निज नामानुसार से अंचल ना दिगला रोडेसिया। तो इंग्रेज माने कालक्रमे रोडेसिया बेचुआनालैंड स्वाजिलैंड बोसुतोनालैंड ये सब गुड़िक अधीन में नहीं गले। तो यार किछि दिन पर दक्षिण आफ्रिकार यूनियन गुटे गठित है और से केप नाटाल ट्रांसभाल और ऑरेंज रिवर को कॉलोनी रे अंतर्भुक्त कर दिया गला। बोयर इंग्रेज और अन्य केतेक यूरोपीय प्रवासी को नहीं दक्षिण आफ्रिका गोटे यूनियन बा संख्यालघु श्वेतांग द्वारा शासित है। यही दक्षिण आफ्रिकार इंग्रेज शासनाधीन था। दक्षिण आफ्रिका तो से समय इंग्रेजर कंट्रोल थिला। तो परवर्ती काल में यह एक साधारण राष्ट्र भाव में घोषित होता जितेबाला से इंग्रेज को घोड़ी देते। सो परवर्ती प्रश्न उपनिवेशवाद फल उपनिवेशवाद शिल्प और कृषि किपरि प्रभावित होता। उपनिवेशवाद फल उपनिवेश गुड़िक शिल्प और कृषि निम्न मते प्रभावित कराइला। उपनिवेशवाद उपनिवेश गुड़िकर अर्थनीतिक विपर्यस्त करदेला।
जहाँफल स्थानीय शिल्पगुड़िकर विलोप साधन है। तो उपनिवेश गुड़िकर शिल्पायन निरुत्साहित करागला एवं साम्राज्यवादी राष्ट्रगुड़िक कंपानीर हित पाई आवश्यक हेब बोली द्रव्य उत्पादन पाई शिल्पगुड़िक प्रतिष्ठा करागला सेतेबेले। तो सेहीपरि उपनिवेश गुड़िकर साम्राज्यवादी देशगुड़िकर शिल्प पाई हेउतिबा आवश्यकता को मेंटाइबा पाई कृषि प्रणाली परिवर्तन गणागला। सो यह छड़ा केते देशर केवल गोटे बा दुईटी द्रव्य उत्पादन करागला, जमीक क्यूबारे चीनी उत्पादन करागला गोटे उदाहरण है। क्यूबारे उपनिवेश जोगु उपनिवेशर प्राकृतिक संपद साम्राज्यवादी राष्ट्र नियंत्रणाधीन जो गुड़िक साम्राज्यवादी थे तार नियंत्रण में होगला। यही भाव में शिल्प और कृषि को प्रभावित करता उपनिवेशवाद। परवर्ती प्रश्न 2 मार्किया प्रश्न देखा। प्रत्येक प्रश्नर उत्तर 20 गोटी शब्द मध्य लिख। उपनिवेशवाद कौन, यार मुख्य लक्ष्य कौन? उपनिवेशवाद कहले विदेशस्थ आवास को बुझाए, जो मैंने विदेश आसिक आम एठारे बसवास कर घर द्वार तैयारी कर रोचन से विदेश आवास को आवास अर्थ है घर को बुझाई थाए उपनिवेश। कौन सी अंचल प्रवासी मानकर बसती स्थापन को एक स्वताधिकार राज्य मनक मातृदेश लाभ पाई कार्य लगाइबा को उपनिवेशवाद कहुए। जेतेबेले निज अंचल उन्नति करने जदि गोटे देश अन्य देश रे जाई वाणिज्य करी सेठारे घर द्वार तैयारी करी रही थाए और सही टंकार निज देशर आर्थिक उन्नति करी थाए ताहाको उपनिवेशवाद कहुए। वाणिज्य और व्यवसायर उन्नति, आर्थिक समृद्धि और साम्राज्य विस्तार, धर्म प्रचार ये उपनिवेशवाद गोटे किछि किछि लक्ष्य गुड़िक थिला। एशिया महादेश रे उपलब्ध हेउथिबा प्रधान लाभदायक सामग्री गुड़िक कौन थिला? एशिया महादेशर अंतर्गत भारत और अन्यान्य केतोटी देश रे अनेक लाभदायक सामग्री गुड़िक उपलब्ध हेउथिला। सेगुड़िक मध्य विभिन्न प्रकार मसला, चाहा, कार्पासा वस्त्र, रेशम, सुना, मुक्ता, प्राकृतिक औषध, चीनामाटी तैयारी होता पात्र गुड़िक, इबनी काठ, ये सब गुड़िक थिला प्रधान लाभदायक सामग्री गुड़िक। एशिया और आफ्रिका महादेश रे सैन्य बाहिनी रे कहीं लोक दुर्बल हो गले। सो प्रथमतः एशिया और आफ्रिकार बहु लोक स्वल्प पारिश्रमिक पाइले, तो परिश्रम अधिक करते किंतु से रोजगार कम पाते। मत यूरोपीय सेना बाहिनी माने जोग देवा को पसंद करते। द्वितीय तो विदेश रे अवस्थित कल कारखाना काम करने को केतेक लोक जीवा जोगु एशिया और आफ्रिका देशर सेना बाहिनी लोक दुर्बल हो गला। जिते काम कर पलैले से निज देशर सेना बाहिनी कमिगले। घ नंबर प्रश्न, क्यों कार्यटी सेमानंक नैतिक कर्तव्य बोली मन करे यूरोपीय माने उपनिवेश स्थापन करने को आग्रही होते? सो एशिया और आफ्रिका महादेशर मूल अधिवासी माने अनुन्नत और अनग्रसर थिबारु सेमानंकु सभ्य एवं संस्कृति संपन्न करने यूरोपीय माने चाहिथिले। द्वितीयतः सेमानंक देश में पाश्चात्य धर्म प्रचार करने सेमानंक नैतिक कर्तव्य मन करी यूरोपीय माने सेठारे आसी उपनिवेश स्थापन करने आग्रही होते। जेहेतु एशिया और आफ्रिका रे कौन होता कि से समय रे कौन से शिल्प गुड़िक नाला से यूरोपीय माने आसिकी एठारे उपनिवेश स्थापन करने आग्रही हेले, जहाँफल तांकर अधिक उन्नति हो पारिबो। अफिम युद्ध पर इंग्लैंड चीन ठारू कौन पाइला? प्रथमतः अफिम युद्ध पर चीन इंग्रेज व्यवसाय पर 2टी परिवर्ते 5टी बंदर खोलीदेला। तो अफिम युद्ध पर चीन इंग्रेज मानक 5टी बंदर खोलीदेला। और द्वितीय हांगकांग द्वीप चीन इंग्लैंड को हस्तांतर करदेला, इंग्रेज मानक हस्तांतर करदेला। तो जहाँफल तांकर वाणिज्य ठीक है। तो ये थिला अफिम युद्ध और इंग्लैंड और चीन ठारू कौन कौन पाइथिला? सो परवर्ती प्रश्न, क्यों अंचल इंडोचीन भाव में परिचित एवं क्यों देश इंडोचीन सर्वेसर्वा होता? दक्षिण पूर्व एशियार लाओस, काम्बोडिया, वियतनाम अंचल चीन भाव में परिचित इंडोचीन भाव में। फ्रांस इंडोचीन निजर व्यवसाय प्रसार उद्यम सफल हो इंडोचीन सर्वेसर्वा हो पाइथिला। प्रथम विश्वयुद्ध में तुर्की परास्त होगा पर क्यों अंचल गुड़िक ताठारू काढ़ी निया जाई इंग्लैंड और फ्रांस नियंत्रण में रखागला?
सो प्रथम विश्वयुद्ध रे तुर्की परास्त हेबा परे सीरिया पालेस्टाइन मेसोपोटामिया आर समेत सुविस्तीर्ण अंचल गुड़िक तुर्की ठारू काढ़ी निया जाई ताको इंग्लैंड और फ्रांस नियंत्रण में रखा जाइतिला। जन्म प्रश्न प्रथम विश्वयुद्ध रे जर्मनी पराजय पर पश्चिम और दक्षिण आफ्रिका थिबा यार उपनिवेश गुड़िक किपरि विजेता राष्ट्र गुड़िक बांटी दिगला। तो प्रथम विश्वयुद्ध रे जर्मनी जितेबाला पराजय हो गला यार उपनिवेश गुड़िक विजेता राष्ट्र मानक बांटी दिगला। तो टोगोलैंड कामेरून इंग्लैंड और फ्रांस मध्य भाग कराइला से सब अंचल गुड़िक एवं दक्षिण पश्चिम आफ्रिका रे जर्मनी अधिकृत समस्त अंचल गुड़िक इंग्रेज शासित दक्षिण आफ्रिका को दिगला जेटा कि इंग्रेज कंट्रोल थिला ताहाकू दक्षिण आफ्रिका मध्य तांको दिगला जितेबाला जर्मनी प्रथम विश्वयुद्ध रे परास्त होइतिला। क्यों दुई अंचल को टांगानाइका और केनिया नाम नामित कराइला। प्रथम विश्वयुद्ध रे जर्मनी जितेबाला हारीगला जर्मनी अधिकृत पूर्व आफ्रिका इंग्लैंड को दे दिगला एवं यहाँ टांगानाइका नाम दिगला और इंग्रेज अधिकृत पूर्व आफ्रिका जो थिला ताको केनिया नाम नामित कराइला। आफ्रिकार उत्तर उपकूल रे क्यों अंचल एवं कहीं फ्रांस सबुठार अधिक लाभजनक उपनिवेश थिला। तो आफ्रिकार उत्तर उपकूल रे अवस्थित अल्जेरिया फ्रांस प्रथम उपनिवेश मध्य सबुठार अधिक लाभजनक थिला कारण यह फरासी उत्पादित सामग्री पर विशाल बजार सृष्टि करथिला तेणु ए लाभजनक उपनिवेश थिला। 3 नंबर देखिए प्रत्येक प्रश्न उत्तर गोटे वाक्य दिए। सो यूरोपीय राष्ट्र माने मुख्यतः क्यों उद्देश्य एशिया और आफ्रिका को आसी तो यूरोपीय राष्ट्र माने मुख्यतः वाणिज्य व्यवसाय करने उद्देश्य ही एशिया और आफ्रिका को आसी। यूरोपीय राष्ट्र माने कहीं एशिया और आफ्रिकार देशगुड़िक सहजरे युद्ध में परास्त कर पारुथिले। एशिया और आफ्रिकार देशगुड़िक उन्नत धरणर युद्धास्त्र नथिला किंबा विभिन्न कौशल जना नथिबारु सेमानंकु यूरोपीय राष्ट्र माने सहजरे युद्ध में परास्त कर दे पारुथिले। केबे ठारो भारत इंग्रेज सरकार प्रत्येक शासन रे अधीन रे रहिला। सो 1857 मसीहा विद्रोह पर भारत इंग्रेज सरकार प्रत्येक शासनाधीन रे रहिथिला। 1875 मसीह हॉलैंड इंडोनेशिया निकटस्थ क्यों द्वीपपुंज उपर नियंत्रण विस्तार कला। 1875 मसीह हॉलैंड इंडोनेशिया निकटस्थ मोलुका द्वीपपुंज उपर नियंत्रण विस्तार करथिला। केबे चीन रे राजतंत्र उच्छेद होला तो चीन रे 1911 मसीह राजतंत्र उच्छेद होइतिला। काहा आर्थिक सहायता 1878 मसीह आंतर्जातिक कोंगो संघ गठन कराइतिला। बेल्जियम रो राजा द्वितीय लियोपोल्ड को आर्थिक सहायता 1878 मसीह आंतर्जातिक कोंगो संघ गठन कराइतिला। केप कॉलोनी प्रवासी डच अधिवासी माने क्यों नाम परिचित तो डच मानक बोएर नाम नामित कराइतिला बोएर। केबे आबिसिनिया इटालीय सैन्य बाहिनी को परास्त कर इटाली आबिसिनिया उपरे तार दाबी प्रत्याहार करने को बाध्य होला तो 1869 मसीह बाध्य होइतिला। फरासी माने क्यों मसीह मोरक्को अधिकार करथिले। सो 1900 मसीह से माने मोरक्को को अधिकार करथिले। 19 शताब्दी शेष भाग जड़े सुदानीय नेता निजको कौन भाव घोषणा करी सुदान उपर इजिप्ट और इंग्लैंड नियंत्रण को उच्छेद करते। तो 19 शताब्दी शेष भाग जड़े सुदानीय नेता निजको माहदी भाव घोषणा करते एवं सुदान उपर इजिप्ट और इंग्लैंड नियंत्रण को उच्छेद कर देते। प्रत्येक प्रश्न दिया जाइतिबा 4 गोटी विकल्प मध्य ठीक उत्तरटी संगे तार क्रमिक नंबर बाछि लेख। क्यों व्यवसाय आफ्रिकार सबुठार बेसी लाभदायक थिला दास व्यवसाय। तो से माने कौन कहते एठार लोक मानक नहीं दास भाव में किसी टंका दे अन्य विदेश में बिक्री कर देते। तो दास व्यवसाय सबुठार अधिक लाभदायक थिला। क्यों मसीह भास्को डा गामा भारत को जलपथ आविष्कार करते। तो 1498 से 3टी जहाज नहीं आसी अन्य माने जिते बेले कोलंबस जिते बेले आसी से तो अमेरिका को चली जाते किंतु भास्को
एटा गामा से प्रथम द्वितीय नंबर आसी जी कि 1498 मसीह से जलपथ आविष्कार करते भारत केबे इंग्लैंड और चीन मध्य अफिम युद्ध होता 1839 मसीह केउ मसीह बर्मा भारतर इंग्रेज साम्राज्य अंतर्भुक्त है 1886 मसीह कोरिया केबे जापान रो एक उपनिवेश है तो कोरिया 1910 मसीह होता क्यों अंचल फरासी कंगो भाव में परिचित था कंगो नदीर उत्तर अंचल फरासी कंगो भाव में परिचित था किए एक आफ्रिकीय उपनिवेश को रोडेसिया नाम देते सेसिल रोडेस ये पढ़ी ना दीर्घ प्रश्नोत्तर में ट्यूनिसिया क्यों देशर दखलमुक्त होता ट्यूनिसिया फ्रांस अंतर्भुक्त होता किए सुएज कैनाल खनन पर फ्रांस गोटे कंपानी को दायित्व देते इजिप्टर गवर्नर देते सुएज कैनाल क्योंठारे वर्ण वैषम्य नीति सबुठार अधिक घूर्ण भाव में थिला तो दक्षिण आफ्रिकार यहाँ थिला वर्ण वैषम्य बा गोरा कलार भेदभाव को सृष्टि कराइला सो आज वीडियो को ये रखा तो जदि वीडियोटी तुमको भल लगी था लाइक कमेंट शेयर करने को भूलु ना आखिर यूट्यूब चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियो और ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को दबाई दियो जहाँफल मोर समस्त वीडियो तुम पाखे पहुँची जय जगन्नाथ।